हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे, यानी कि आज फिर हम तैयारी करेंगे आरपीएससी लाइब्रेरियन की, यानी कि आरपीएससी लाइब्रेरियन की तैयारी करें। और आरपीएससी लाइब्रेरियन में आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा नॉलेज से जुड़ा हुआ, यानी कि हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में हमारा क्या है, नॉलेज से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आज का टॉपिक क्या है? नॉलेज, नॉलेज क्वांटिफिकेशन टूल्स एंड। और एक चीज़ मैंने आपको कहा सुबह, यानी कि सुबह आपको वीडियो मिली होगी सभी को, तो सुबह सभी को वीडियो मिली थी, तो आपने सबने देखी भी होगी कि कॉलेज लाइब्रेरी का जो बिहाइंड द सीन है, यानी कि लाइब्रेरी के बिहाइंड द सीन के क्या प्रोसेस होते हैं। यानी कि एक तरह से वैसे तो जो आप सब हो लाइब्रेरी से कहीं ना कहीं वाकिफ़ होंगे और लाइब्रेरी में किस तरह से वर्क होते हैं, किस तरह से सब चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। पर कहीं ना कहीं आपको जो बच्चा यानी कि लाइब्रेरी से कभी भी लाइब्रेरी में काम नहीं करा है या फिर कुछ भी नहीं करा, तो उसे बहुत सारी चीज़ें उससे जानने के लिए मिलेगी। अब आते हैं कि सबसे बड़ी बात कि ये टॉपिक में बात किस चीज़ की गई है, यानी कि नॉलेज पढ़ते जा रहे हैं हम, कि नॉलेज को बढ़ाए जा रहे हैं, नॉलेज को आगे लेके जा रहे हैं। तो नॉलेज में क्वांटिफिकेशन, यानी कि क्वांटिफिकेशन है क्या, यानी कि KC लिख लेंगे हम। KC है क्या? आपसे कोई पूछने लगे इसका मतलब क्या है, यानी कि मीनिंग क्या है। देखो, यानी कि एक तरह से ये क्या होती है, नॉलेज का एक रेफरेंस है, यानी कि नॉलेज का एक रेफरेंस है। और ये क्या होता है, फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक, यानी कि फॉर्मल और सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। और यानी कि या लिख लीजिए, फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक नॉलेज प्रदान करता है। और प्रदान किस में करता है, यानी कि ये करता है ओवर द लार्ज अमाउंट, यानी कि लार्ज अमाउंट में, यानी कि ओवर लार्ज अमाउंट में, लार्ज, देखिए चलो छोड़ो इसे, प्रदान करता है अधिक मात्रा में, या फिर इसे छोड़ो, अधिक मात्रा में छोड़ दिए, यानी कि सीधे आप मान के चलिए कि क्या होता है कि ये लार्ज अमाउंट में क्या करता है, नॉलेज को प्रदान करता है। फिर क्या आता है, ये करता है लार्ज डिस्टेंस और स्टोरेज प्रदान करता है, यानी कि लार्ज डिस्टेंस और स्टोरेज प्रदान करके ज्ञान को क्या करता है, व्यक्ति तक प्रदान करने का कार्य करता है। सीधे बात है भाई, एक तो फॉर्मल और सिस्टमेटिक नॉलेज प्रदान करता है, ज़्यादा नॉलेज प्रदान करता है और ज़्यादा कवरेज प्रदान करता है, और ज़्यादा दूर से हमें नॉलेज प्रदान करने के लिए कार्य के तौर पर यानी कि आपसे KC का उपयोग करा जाता है। और ये किसके अंडर आता है, याद कर लेना, नॉलेज मैनेजमेंट के अंडर आता है, यानी कि KNOW आप जब पढ़ोगे तो ये किसके अंदर है, नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर है, नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर आता है। ध्यान रखना, नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर आता है ये सब चीज़ें। और ये किसकी, यानी कि क्या करता है, ये हेल्प करता है जितनी भी नॉलेज है, यानी सिस्टमेटिक नॉलेज है, प्रोसेसिंग नॉलेज है, और आपकी क्रिएशन नॉलेज है, मैनेजमेंट नॉलेज है, स्टोरेज नॉलेज है, शेयरिंग नॉलेज है, वो सारी क्या होती हैं, इसके अंदर आ जाती हैं। यानी कि इसके अंदर क्या आ जाती है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इसका यानी कि एक तरह से यूज़ क्या है, या फिर इसके इस तरह की नॉलेज का हमें चाहिए क्यों। यानी कि जब नॉलेज की बात आती है, और नॉलेज देखो, हमने नॉलेज किस तरह की पढ़ी, हमने नॉलेज डाटा के तौर पे पढ़ ली,
इन्फॉर्मेशन के तौर पर पढ़ ली और टेसेंट के तौर पे पढ़ ली, मेथड भी पढ़ ली। अब इसकी बात आती है तो और कल हम पढ़ेंगे नॉलेज मैपिंग। तो यानी कि नॉलेज मैपिंग, नॉलेज टेस्टिंग, ये सब चीज़ें नॉलेज 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 नॉलेज, यानी कि इतने नॉलेज से घूम रहे हैं हम। तो नॉलेज का आपको पता भी तो होना चाहिए। सीधी सीधी बात ये, नॉलेज क्या है? नॉलेज क्या है? व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाने की प्रक्रिया में जो कार्य आते हैं, या फिर नॉलेज को, यानी कि व्यक्ति के जो दिमाग में या व्यक्ति के ज्ञान को जो बढ़ाती है वो नॉलेज है। ठीक है, अब नॉलेज कितनी तरह की है ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पढ़ना है, यानी कि आपको क्या करना है, नॉलेज जो मैनेजमेंट है, नॉलेज मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसके अंडर की चीज़ें हैं ये। जब आप पढ़ते हो तो तब आपको समझ में आएगी। चलिए अब आते हैं इसके टूल्स की बात। चलिए अब इसे ही पढ़ते हैं हम, टूल्स, यानी कि टूल्स पढ़ेंगे, फिर मेथड्स पढ़ेंगे, यानी कि ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है आपका। यानी कि जो मेन टॉपिक थे आपके वो कवर हो चुके हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके जो नॉलेज है, नॉलेज के ये आपके ग्रोथ है, टाइप्स हैं, इंफॉर्मेशन है, डाटा है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टैक्टिक्स, ये इस तरह से क्वेश्चन मैक्सिमम कभी कभी आते हैं। एक नॉलेज मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं। और नॉलेज मैपिंग क्या है? नॉलेज मैपिंग भी आपका इसी का पार्ट है, नॉलेज टेस्टिंग भी इसी का पार्ट है। तो इसके टूल्स में जब आप पढ़ोगे तो टूल्स नंबर 1 क्या आ जाएगा आपका? नॉलेज, KNOW, एंड नॉलेज मैप। ठीक है, नॉलेज की जो मैपिंग करी जाती है या फिर मैप बनाया जाता है वो हो गया। फिर आ जाएगा आपके DEC, डिस्कसिंग, रुकिए एक मिनट, डिस्कसिंग टेबल, डिस्कशन टेबल। फिर आपका आ जाएगा डिस्कशन ट्री। फिर आपका आ जाएगा फ्रेम। फिर आपका आ जाएगा ओके सॉरी, ये थोड़ा सा स्पेलिंग में, यानी कि स्पेलिंग में जब लिखने टाइम आता है थोड़ा सा पेन स्लिप हो रहा है तो आपका, क्योंकि मैं स्पेलिंग इसलिए थोड़ी सी सही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो आपको पता ही शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं जब हमने पढ़ाई थी। क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने पड़ जाएं या फिर आपको चीज़ें दोबारा पढ़नी पड़ जाए तो आपको समझ में आ जाए। केस बेस्ड, और आपका बचता है रीजनिंग। और आप सभी को मैंने कहा था कि UGC नेट, यानी UGC नेट लाइब्रेरी के पेपर ले लीजिए, उन्हें तैयारी करिए। यानी कि उनको क्या करना है, आपको 22 बोल रहा हूँ, 30, 31, 32 पेपर हैं, उन्हें सारे के सारे आप घोट के पी जाइए। यानी कि घोट के पीने का मतलब ये, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखे और आपको आंसर पता हो, क्वेश्चन दिखे आंसर पता हो, आपको ऑप्शन की देखने की जरूरत नहीं पड़े। इस तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आने उसी में से है। मैक्सिमम ये मान के चलिए आपके 50 से 60 क्वेश्चन उसी में से मिलेंगे। 100 क्वेश्चन है, 100 मैं मान के चलता हूँ, 150 क्वेश्चन है, तो 150 में से आपके पेपर, हर पेपर में आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? मैक्सिमम मान के चलता हूँ 60 से 80 क्वेश्चन तक आपको मिल जाएंगे। तो अगर 60 से 80 क्वेश्चन आपको एक जगह से मिल रहे हैं और आपको क्या करना है, आपके सामने सारी चीज़ें, तो आपको क्या करना चाहिए, उससे तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और जिसमें आपको पता है कि नेट के सिलेबस इस सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, मैक्सिमम घुमा फिरा के थोड़ी बहुत इधर उधर बातें कर दी हैं, तो वही चीज़ आपको याद कर लेनी है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। और पेपर जब आपके सामने है, नेट के 32 पेपर याद करो, 32 पेपर, यानी कि 32 पेपर जब आप याद कर लोगे तो आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा। और 32 पेपर मतलब ये है कि आपको हर पेपर को कम से कम 2 पेपर, जो 32 पेपर हैं, 32 पेपर को कम से कम जब तक एग्ज़ाम नहीं होते, कम से कम 10 बार कर लेना। और 10 बार करने से क्या होगा, या ऐसा करो, पहले उसे याद करो, फिर उसका शाम को एक बार टेस्ट दे के देखो। सुबह याद करो, शाम को टेस्ट दे के देखो, सुबह याद करो, शाम को टेस्ट दे के देखो। इससे क्या होगा, आपको आपकी टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको क्या होगा, पता भी चल जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या, ये सब चीज़ें एक टेक्निक होती है जब आप तैयारी करते हैं। तो ये सब चीज़ें, वैसे तो आप बहुत सीनियर हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपने सब चीज़ें, यानी कि एक बार नेट पास कर चुका है, आप PhD होल्डर हो, तो आपको ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। पर तब भी आप क्या करो, उस चीज़ का
पालन करो और पालन करके वही जब तक भाई हमारी नौकरी नहीं लगती, यानी कि हम उस जो है हमारे हाथ में पैसा नहीं आता, भाई पैसा नहीं आता तब क्या और नौकरी नहीं लगती तब तक क्या है, हम एक इस तरह से मान के चलिए घर में बेरोज़गार की तरह हैं और हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर वैल्यू नहीं है तो हमें क्या करना है, अपनी जी तोड़ मेहनत करनी है, रात दिन मेहनत करनी है और अपनी नौकरी को हासिल करना है। ठीक है, और नौकरी को हासिल क्या करना है भाई, देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी और मैं अपने एजुकेशन वाले में भी कहता रहता हूँ, बीएड हर बच्चा है। ठीक है, सीटेट 50% बच्चा है और उसमें जॉब की तैयारी यानी टीचिंग की जॉब की तैयारी कर रहा है वही सीटेट वाला सारा बच्चा, यानी कि उसमें हर साल का जो सीटेट का बच्चा है वो बच्चा तैयारी कर रहा है। आप उन सब से अलग करके क्या हासिल कर पाते हो, यानी कि किस तरह से अपने एग्ज़ाम को हासिल कर पाते हो, वो आप में कैपेबिलिटी होगी तब आप उस चीज़ को अलग कर पाओगे। ठीक है, तो ये समझ लेना, अगर आप उस चीज़ को अलग करके आप क्या कर पाते हो, नौकरी को हासिल कर पाते हो, तो आप औरों से अलग हो, नहीं तो आप भी उन्हीं श्रेणी में हो। वैसे ही आप भाई बी लीव सब है, एम लीव सब है और ख़ासकर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जो वही है कि कहना तो चाहिए नहीं कि आज के टाइम पे शिक्षा को व्यापार बना दिया, पैसे दो और क्या ना PhD निकलवा लो, पैसे दो, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें अगर हैं और उसमें एक जो बच्चा है जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है जो क्या नाम दिन रात मेहनत करके तैयारी करता है और फिर उसका ना हो तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। पर डीमोटिवेट मत हो बच्चों, यानी कि आप ये समझो कि ये हमारा बुरा टाइम चल रहा है या ये हमारा संघर्ष का टाइम चल रहा है, हमें संघर्ष से हमारे पास कुछ नहीं है, यानी कि हमारे पास ना पैसा है देने के लिए, ना हमारे पास क्या इतना ये मान के चलिए इतने मैन रिसोर्सेज हैं या फिर इतना मनी रिसोर्सेज है जिससे हम अपना बिजनेस या फिर इस तरह की चीज़ें खोल लें। हमारे पास क्या है, हमारे पास दिमाग है, पढ़ना है हमें और पढ़ के हमें अपनी एक जॉब लेनी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा टॉपिक। अब आ रहा है प्रोसीडर, यानी कि इसके PROCEDUER प्रोसीडर। अब इसमें क्या होगा, इसमें यानी कि नॉलेज के जब आपसे पूछा जाएगा ज्ञान संहिताकरण प्रक्रिया, यानी कि प्रक्रिया में क्या होगा, इसकी प्रक्रिया आपसे पूछी जा रही है। तो प्रक्रिया में आप ये मान के चलो जब इस तरह की जब प्रक्रिया होती है तो क्या होती है, एक फैसिलिटी होती है, एक क्लासिफिकेशन होता है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, यानी कि इसमें क्या होता है, देखो इसमें आ जाएगा आपकी वेरियस कैटेगरी, यानी कि वेरियस कैटेगरी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस फिनोमिनास, यानी कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस फिनोमेना। और क्या होगा आपका आ जाएगा, लिखिए आगे लिख लीजिए, ये सब चीज़ें, यानी कि ये सब चीज़ें बहुत ही एक तरह से ढूंढ ढांड के आपको पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि सिलेबस में तो देखो अगर यूजीसी के सिलेबस के हिसाब से लेके चलें तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलती। और अगर इस तरह की बात करें, यानी कि क्या बोलते हैं, राजस्थान लाइब्रेरी की बात करें, राजस्थान लाइब्रेरी में कोई स्पेसिफिक यानी कि इस तरह का सिलेबस जो है, अगर आप कहीं से भी एक चीज़ उठा के चलो तो वो सब चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए नोट्स क्या ना, मैं कह रहा हूँ नोट्स शुरुआत से बना लो, जितने भी नोट्स हैं यानी कि थोड़ी बहुत चीज़ें बना के रख लो, आपको एक नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगी। और पेपर ज़रूर करने हैं, यानी कि पेपर आपको सारे के सारे पेपर ज़रूर लगाने हैं, चाहे आपको देखो आपको कोई सा भी पेपर मिले, राजस्थान का ग्रेड 3 का पेपर मिले, 3 का पेपर लगा लो। लगाने का मतलब ये एक दिन में उसे करना है, याद करना है और फिर उसके क्वेश्चन करके देखने हैं, तब तक यानी कि जब तक आप उसे पेपर को याद करके क्वेश्चन को करके नहीं देखोगे तब तक उसका फ़ायदा नहीं है। यानी कि ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जाके सीधे मुंह उठा के पेपर देने चले जाएंगे, वो वाली कंडीशन मत करो भैया। अब नौकरी हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये तो मान के चलो आप राजस्थान में हो, राजस्थान की गवर्नमेंट लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो ज़्यादा निकालती है, इसलिए आप सभी को लाइब्रेरी की वैकेंसी
को देखने के लिए मिलता है। नहीं तो और गवर्नमेंट को देखो, जैसे DSSB की वैकेंसी है, कभी कभार निकलती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो कोई वैकेंसी है ही नहीं लाइब्रेरी की, ठीक है। और कौन सी MPPCS की हैं, MPPCS में भी लाइब्रेरी की वैकेंसी कम निकलती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान में आप बैठे हो तो राजस्थान में लाइब्रेरियन की जो है वो वैकेंसी निकल दी जा रही है, पर भले ही कम निकली हो। ऐसे कहा जा रहा था 700 के आसपास वैकेंसी थी, 700 के आसपास से वैकेंसी कम निकली है, पर आपके पास वैकेंसी तो है। यानी कि आपके पास क्या है, एक वैकेंसी का चार्ट तो है, या फिर एक वैकेंसी भरने का आपको सौभाग्य तो मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का उसका गलत उपयोग की जगह आप उसका सूटेबल उपयोग करिए, और सूटेबल उपयोग से अपने जो भी आपको पदक है, यानी कि एक तरह से अपनी जॉब को हासिल करिए, ठीक है। चलिए, अब ये सब चीज़ समझ गए, यानी कि यहाँ तक आ गए हम। अब यानी कि टूल्स यानी टूल्स पढ़ ले, नॉलेज पढ़ ले। अब इसमें क्या आता है, एक अब लिखिए यहाँ पर, आगे लिखिए, पॉइंट लिखिए, ए गाइडिंग फंक्शन आप पॉइंट लिखवा रहा हूँ उसके आगे के। फिर आता है आइडेंटिफाई स्टेटसिंग। अब ये बहुत सारे बच्चे इस तरह के होंगे जिनको यानी कि इंग्लिश वाले की जगह हिंदी में होंगे। तो भैया हिंदी में इसलिए मैं यानी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में लिखवा रहा हूँ, और हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ। और इंग्लिश में आपको मैंने ये कहा था कि इंग्लिश आपको, मुझे भी अंग्रेज़ी कहाँ आती है, मैं देखो मुझे अंग्रेज़ी कहाँ आती है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको यानी कि पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हमने भी पढ़ी है, हिंदी में पढ़ी है। जब आपने लाइब्रेरी का कोर्स करा है वो हिंदी में करा हुआ है, क्योंकि हिंदी में भाई हमारे जितने में मान के चलिए, मैक्सिमम मान के चलिए कि सभी ज़्यादातर हिंदी में करते हैं लाइब्रेरी। बहुत सारे जैसे इग्नू का है या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे तो इंग्लिश में बच्चे कर रहे हैं, पर इंग्लिश में हिंदी पढ़ने वाले हिंदी में ही है, क्योंकि हिंदी में और लाइब्रेरी क्या है, हिंदी की जगह इंग्लिश में। यानी कि ये मान के चलिए हिंदी वाले स्टूडेंट भी क्या करते हैं, ज़्यादातर जब क्वेश्चन लिखते हैं ना तो इंग्लिश की टर्म यूज़ करते हैं। हिंदी वालों को बस ये फ़ायदा है, और हिंदी वालों को जब आप शब्दों का यानी कि तोड़ के पढ़ने आसानी हो जाती है, तो उसमें फ़ायदा है। तो हिंदी में ये फ़ायदा है, और इंग्लिश में ये फ़ायदा है कि इंग्लिश में सारा मटेरियल मिल जाता है। यानी कि लाइब्रेरी का जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा इंग्लिश में है, और इंग्लिश में मटेरियल है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में अपने नोट्स बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके काम आ जाती हैं। ये बस थोड़ा थोड़ा यानी दोनों का अलग अलग फ़ायदा है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट लिख देते हैं, डायरेक्ट प्यूपिल प्यूपिल। आपको थोड़ी सी वीडियो आजकल इसलिए लेट मिली है क्योंकि देखिए अभी 6:21 हो रहे हैं, ठीक है, 6:21 हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेट मिली है कि आपको टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में और उसका मटेरियल ढूंढने में, वही इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेट मिल रही है आजकल। नीड ऑफ एक्सपेरिटिस, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, यानी कि आपका जो टॉपिक था आज का, उसमें आपने टूल्स पढ़ लिए, इसके सब चीज़ें पढ़ ली, और ये आपका नॉलेज मैपिंग के अंदर ही आ जाएगा। नॉलेज मैपिंग हम जब कल पढ़ेंगे तब आपको समझा दूंगा, ठीक है। नॉलेज मैप्स जो हैं वो सारे आपके आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।